कि 2024 दिसंबर से नया सरकार का गठन हुआ और हम लोगों का ये सौभाग्य था कि मांडर विधानसभा के विधायक को कैबिनेट में भी स्थल मिला और आज आपके स्थानीय विधायक कृषि पशुपालन सहकारिता के राज्य में मंत्री भी हैं, जिसके कारण जिम्मेवारी भी बढ़ा है, कार्य क्षेत्र भी बढ़ा है। अब केवल मांडर का 5 ब्लॉक नहीं मगर पूरे झारखंड का जो लगभग 260 ब्लॉक से भी अधिक है उसका जिम्मेवारी हमारे कंधों पे है। मगर तब भी आप लोग समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, अपने लोगों के प्रति जो दायित्व है उसको भी लगातार हम लोग निभाते रहते हैं। और इसी क्रम में आज आप लोगों का मांडर में हम लोग कार्यक्रम करने के बाद, इसी स्तर का कार्यक्रम करने के बाद आज यहाँ पे इटकी में हम लोग पहुंचे। इटकी में इस कार्यक्रम का आवश्यकता इसीलिए पड़ा क्योंकि आप लोग देखते होंगे खेल के नाम पे कई सारे इस तरह का स्टेडियम का निर्माण किया जाता है झारखंड में, खेल को बढ़ावा देने के लिए। और आप देखेंगे कि झारखंड जैसा राज्य में अधिक से अधिक खिलाड़ी मार भात खा के, सीमित संसाधन में प्रैक्टिस करके, जी जान लगा के आज राज्य और पूरा देश स्तर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी नाम कमा रहा है। कल ही का समाचार में भी था कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का टीम है, अंतर्राष्ट्रीय टीम, राजकीय या देश वाला नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, 5 खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी झारखंड का है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ी बात है हमारे राज्य के लिए। और वो सारी बच्चियां इसी तरह से गांव घर से आता है, मिट्टी का घर में रहा, मार भात खाया, यही सारा सरकारी स्कूल में पढ़ा और आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन के उभरा है। कहने का मतलब हम लोगों का खून में खेल कूद बसता है, हम लोगों का खून में प्रतिभा बसता है, केवल उसको थोड़ा एक दिशा, अच्छा दिशा देने का आवश्यकता है, अच्छा मार्गदर्शन। और वो जिम्मेवारी किसका बनता है? समाज का बनता है, आपका और मेरा बनता है। केवल हम चाहते थे तो हम तो शिलान्यास कर दिए खेल मैदान का, 2 करोड़ रुपया में खेल मैदान बना।
खेल मैदान हैंडओवर हो गया जिला को, भाई हम विधायक का तो काम खत्म ना हो गया, मगर हम वहां तक सीमित नहीं रहे। समाज को एकजुट करके आज हम लोग सोचे हैं कि सीआर टोली स्टेडियम को हम लोग और बेहतर करने के लिए इसको सामाजिक रूप से हम लोग, सामुदायिक रूप से हम लोग संचालन करने का काम करेंगे। अन्यथा क्या होगा कि कोई देखभाल करने वाला नहीं, यही सब कमरा में आके असामाजिक तत्व लोग पीना खाना सब चीज शुरू कर दें और कल ये कुछ ना कुछ गलत अड्डों में तब्दील हो जाएगा अगर हम लोग आप ध्यान नहीं दिए अभी भी। इसीलिए आज इस कार्यक्रम को रखा गया है ताकि हम लोग एक समिति का सामाजिक स्तर पे, लोकल स्तर पे हम लोग एक समिति का गठन करें जो कि समिति रजिस्टर्ड हो, उसको विभिन्न ताकतें जो दिया गया है सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत, उसके तहत इसका संचालन किया जा सके। इसका रख रखाव, इसका नाइट गार्ड, डे बोर्डिंग यहाँ पे जो चलाना है, सब चीजें जो हैं वो समिति के माध्यम से किया जा सकता है। तो आप लोगों को क्या इसका आवश्यकता लगता है कि यहाँ एक देख रेख के लिए समिति होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज हम हैं, कल नहीं रहे तो फिर आज वीडियो साहब है, वो अपने तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपने तरफ से कार्य कर रहे हैं, जिला में पत्राचार कर रहे, कर कोई और वीडियो आ गया जिसको कोई दिशा ही नहीं है तो क्या करिएगा फिर? आज यहाँ पे किसी लड़का को, 2 लड़का को हम जिम्मा दे के चले जाएंगे, वो लड़का का कल मान के चलिए नौकरी लग जाएगा, फिर कौन संभालेगा? मगर समिति रहेगा, सोसाइटी रहेगा, हम और आप रहे ना रहे वो संस्था इसको संचालित करेगा। इसीलिए हमको लगता है इस समिति का आवश्यकता है। तो क्या पहला प्रस्ताव जो है कि एक समिति का गठन होना चाहिए, उससे आप लोग सहमत हैं? हाथ उठा के बताइए सहमत है। चलिए पहला पड़ाव। अब ये जो है समिति के बारे में हम लोगों को समझना है। इस समिति का सदस्य कोई भी बन सकता है, कोई भी, महिला पुरुष बड़ा बुजुर्ग बच्चा कोई भी बन सकता है। मात्र 100 रुपया का मेंबरशिप फीस उसको देना है, पूरा लाइफ टाइम, जीवन भर के लिए। ऐसा नहीं है कि हर एक साल आपको देना। मेंबर बन गए, सदस्य बन गए, पहला चीज। दूसरा चीज है इसी सदस्यों के बीच से चुन के एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा जिसका 4 लोग पदेन रहेंगे। पदेन मतलब जो अध्यक्ष रहेगा वहां का लोकल विधायक रहेगा। जैसे अभी आप लोगों का स्कूल में प्रबंधक समिति चलता है ना, तो उसका अध्यक्ष सचिव होता है, उसी तरह से इस समिति का अध्यक्ष जो है वो माननीय विधायक होगा। दूसरा है जो सचिव है वो वहां का वीडियो होगा। वीडियो मतलब पदेन, वीडियो कोई भी बदलेगा मगर वही रहेगा, वीडियो ही रहेगा, समझे? विधायक भी बदल गया तो जो नया विधायक आया वो रहेगा। ये कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, समिति का चीज है। इसीलिए पदेन है अध्यक्ष और सचिव। और उसके बाद तीसरा पद रहेगा जो कि आपका उपाध्यक्ष रहेगा, कोषा अध्यक्ष रहेगा। कोषा अध्यक्ष मतलब पैसा उसा का ऑडिट करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी है तो हर एक साल उसका जांच होता है, तो कहां से पैसा आया, किसको कैसे दिया, उस सब का पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। इसीलिए कोषा अध्यक्ष उसी को रखा जाएगा जो थोड़ा लिखा पढ़ी कर सकता है, रजिस्टर सब मेंटेन कर सकता है। और चौथा जो पदेन रहेगा वो कोई भी प्रोफेशनल जो रहता है, मान के चलिए जो कोई खिलाड़ी है यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे आपका कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है तो वो पदेन रहेगा। कोई आपका यहाँ का राज्य का खिलाड़ी है, बढ़िया हॉकी खिलाड़ी है तो वो रह सकता है। कोई भी, या कोई शिक्षाविद, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, शिक्षक, जिसका होने से समिति को एक अच्छा दिशा मिलेगा, वो चौथा में रहेगा। समझे? समझ रहे हैं ना? चौथा।
बाकी कितना लोग बचा? 15 लोग में से 4 हो गया तो बाकी 11 लोग बचा। तो 11 लोग आपका चुन के आएगा उन्हीं सदस्यों में से, जिसमें से 40% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा और 60% पुरुषों के लिए, ताकि महिला पुरुष सबका इसमें समिति में भागीदारी हो। यहाँ तक हम लोग सब चीज को समझ गए? कौन कौन समझा? टुकुर टुकुर देखना है केवल, हाँ ना। कौन मंत्री सब करता होगा? जागरूक करते हैं, कम से कम हाँ ना तो बोलो। हमारा बात में सहमत नहीं होना है, कुछ अच्छा सुझाव है उसको भी आप दे सकते हैं, आखिरी में हम उसको ले बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। उसके बाद ये जो समिति रहेगा 3 साल का रहेगा, 3 समझे? जैसे विधायक का चुनाव होता है 5 साल बाद, मुखिया चुनाव होता है 5 साल बाद, वैसा ही इसमें 3 साल बाद फिर से चुनाव होगा। नया सब लोगों को उसमें मौका मिलेगा, मगर आपको समिति का सदस्य होना है, तभी आप कार्यकारिणी का भी मेंबर बन सकते हैं। ये जो पूरा समिति है, इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसको रजिस्टर कराया जाएगा। इसका मतलब सारा चीज नियम के अनुसार ही चलेगा। जो भी नया निर्णय है, मान के चलिए समिति को, यहाँ का सदस्य को, यहाँ का लोगों को लगता है कि यहाँ पे मंच बनना चाहिए, उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पे मंच बनना चाहिए, तो वैसा निर्णय वो सबका इसी समिति के द्वारा पारित होगा। और जब समिति उसको पारित करेगा तभी वो काम हो सकता है, तभी वो काम हो सकता है। दूसरा चीज, इस खेल मैदान को क्योंकि खेल के लिए बनाया गया है, और हम चाहते हैं, और हमको लगता है आप भी यही चाहते होंगे कि आने वाले समय में इटकी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी पैदा करें। चाहते हैं कि नहीं? बाल बच्चा लोग बढ़िया खिलाड़ी बने। अगर आप यही चाहते हैं, इसीलिए इस खेल मैदान को केवल और केवल खेल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कल कोई बोलेगा कि नहीं हम लोग यहाँ पे मेला लगाएंगे, नहीं। कल समिति बोलेगा नहीं नहीं हम लोग यहाँ शादी ब्याह भी कराएंगे, तो नहीं। इसको हम लोग धंधा पेशा में नहीं बदलना चाहते हैं, खेल के लिए बना है, खेल का ही काम यहाँ पे होगा। इसीलिए ये समिति कोई भी निर्णय लेगा, कोई भी कार्यक्रम कराएगा, कला, संस्कृति और खेल कूद से ही संबंधित वो कार्यक्रम होगा। समझा सब लोग? लड़का लोगों के लिए अलग से 2 यहाँ पे खेल का कोच को भी दिया जाएगा। राज्य स्तर से कोई आएगा यहाँ पे खेल कूद, कोई मतलब यही का लोगों को ही अधिकतर मौका मिलता है जिनको ट्रेनिंग। हाँ, तो कुछ क्राइटेरिया होता है जिला से, अगर वो सब आप लोग करिएगा तो यहाँ के ही लोगों को, स्थानीय लोगों को ही मिलेगा। रामगढ़ से तो उधर गुमला से कोई नहीं आके करेगा, यहीं का लोगों को मिलेगा जो ट्रेनिंग देगा। और सुबह में सोमवार से लेके शुक्रवार 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक, और सुबह 7:30 से लेके 8:30 बजे तक यहाँ पे डे बोर्डिंग में ट्रेनिंग होगी। लड़की लोग के लिए अलग से, लड़का लोग के लिए अलग से। और डे बोर्डिंग में जो बच्चा लोग रजिस्टर करेगा, सरकार उन लोगों को अपना तरफ से महीने का 500 रुपया और साल में एक बार खेल कूद के लिए किट देगा। समझे? कहा ना बोलो है। जैसे रख रखाव के लिए लोगों का आवश्यकता है, सिक्योरिटी होना चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को ही मौका मिलेगा, स्थानीय लोगों को ही मौका मिलेगा। और कार्यकारिणी ही उसका निर्णय लेगा कि किसको रखना है, नहीं तो यहाँ पे उसमें भी मारा पीटी होता है और फिर वही मारा पीटी में खत्म हो जाएगा कहानी। कुछ नहीं, समिति बनने से पहले खत्म।
ये सब चीज बहुत अनुशासन से, धैर्य से, सिस्टम से चलता है। इसीलिए जिसको भी यहाँ काम में रखना है, रख रखाव में, उसको कार्यकारिणी से ही पारित करेगा। कौन यहाँ पे गार्ड उड़ रहेगा, उसका भी कार्यकारिणी से ही पारित होगा। काम ठीक नहीं रहेगा उसका तो घर जा सकता है। यहाँ पे केवल नौकरी ले लेना नहीं है, काम भी करना है। घास सब कितना बड़ा बड़ा उगा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं अभी। कोई रहेगा तो बढ़िया से रोज दिन उसको पैसा मिलता है, नया को चयन करेगा, जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा। कोई भी निर्णय लिया जाएगा उसके लिए कार्यकारिणी का 50% उपस्थिति होना है। अब कार्यकारिणी में 15 लोग हैं, 2 लोग आया निर्णय ले लिया तो वो ऐसा नहीं चलेगा। 50% मतलब लगभग 7 से 8 लोगों को उस बैठक में उपस्थित रहना है, तभी उसका निर्णय को माना जाएगा। तो यही सब चीज है। अच्छा, लोगों को डोनेशन देना चाहता है, सरकार की तरफ से कुछ अनुदान आता है, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से या किसी संस्था से, तो उस समिति को वो डोनेशन दे सकता है। समिति निर्णय लेगा कि ठीक है, हम लोगों के पास 50 बच्चा लोग है, जो बच्ची लोग है जो हॉकी खेलती है, उन लोगों के पास बूट्स नहीं है तो हम लोग बूट्स खरीद के देंगे। उदाहरण बता रहे हैं कि पैसा का क्या उपयोग होगा। ये नहीं कि ये मत सोचिएगा कि समिति का मेंबर होने के लिए आपको तनख्वाह मिलेगा, वो नहीं है। हम बहुत बार देखते हैं, ग्राम सभा में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि काहे नहीं गया ग्राम सभा में, तो बोलता हमके काम मिलता है, तनख्वाह नहीं मिलेगा। ये सामाजिक काम है, सामाजिक, इसलिए बहुत जिम्मेवारी से इसमें सदस्य भी बनना है और कार्यकारिणी का मेंबर भी बनना है। मगर जो पैसा आएगा, चाहे डोनेशन से हो या सरकार देगा पैसा, उस पैसा को उपयोग करेगा यहाँ का क्षेत्र का बच्चा लोगों को खेल कूद में विकास करने के। मान के चलिए अभी हम गए थे एक जगह, एक बच्चा का वुशु खेल बोलते हैं, वुशु खेल बोलते हैं। क्या खेल होता है बहुत अच्छे तरीके से तो जानते नहीं, खेल होता है वुशु बोलते हैं उसको फेंसिंग करते हैं। उसका वो बच्चा आया हुआ था मेरे पास और उसको जाना था कहाँ, थाईलैंड की बैंकॉक, कहीं बाहर उसको जाना था अंतर्राष्ट्रीय जगह में खेलने के लिए। अब बेचारा हम लोग का गांव देहात का बच्चा और उसको बाहर जाने के लिए, खिलाड़ी इतना बढ़िया, प्रतिभा इतना अच्छा, मगर पैसा नहीं घर परिवार में। तो वैसा अगर हम लोगों का, फिर बाद में हम सरकार से बोल उड़ के हम लोग उसको मदद कराए, उसको हम लोग भेजे। आज वो गोल्ड मेडल भी जीत के आया है, क्या मुंडा नाम है उसका। तो वैसा बच्चा लोग जिसमें प्रतिभा है मगर पैसा के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो समिति वैसा बच्चा लोगों को भी मदद करेगा। अगर उसके पास उस तरह का फंड उपलब्ध है खाता में, तो वैसे बच्चों को भी अंतर्राष्ट्रीय में भेजने के लिए, उसका कुछ किट खरीदना है तो वैसे चीजों के लिए वो फॉर्म लिख के देगा, उसको मदद। तो केवल और केवल यहाँ के बच्चों को खेल से जोड़ने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए एक से बढ़कर एक खिलाड़ी यहाँ से निकले, और खिलाड़ी जब निकले तो उसको सेना में नौकरी में मौका मिले, अच्छे जगहों में नौकरी में उसको प्राथमिकता मिले। यही दूरदर्शिता के साथ इस समिति का गठन किया जा रहा है। इसमें आपको कोई भी व्यक्तिगत लाभ नहीं देखना होगा जब आप इसका सदस्य बनिएगा। व्यक्तिगत लाभ लेके इस सब चीजों में समिति में आइएगा तो इस समिति का जो मूल है वही पूरा वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसलिए इस चीजों को समझिए। अलग अलग से डे बोर्डिंग चलेगा तो उसका भी यहाँ पे एक ऑफिस होगा, और ये जो कार्यकारिणी समिति बनेगा उसका भी एक ऑफिस होगा। मतलब 3 ऑफिस यहाँ से संचालित किया जाएगा। अब हम इस सभा को आप लोगों को सौंप रहे हैं। किसी का अच्छा सकारात्मक सुझाव है, क्योंकि बहुत सारा युवा साथी लोग भी बैठा हुआ है, कुछ चीजों सुझाव हम कोशिश की, क्योंकि हम मांडर से बैठक करके आ रहे हैं। मांडर हेसमी में जो स्टेडियम है हम बैठक करके आ रहे हैं, इसीलिए मेरा सारा पॉइंट्स था, हम अधिकतर पॉइंट्स रख दिए हैं। आप लोगों के तरफ से कोई बेहतरीन सुझाव है
जिससे ये समिति और अच्छा हो सकता है, तो उस सुझाव को या उस प्रश्न को भी आप इस पटल पे रख सकते हैं। फुटबॉल स्टेडियम जो कि बहुत ही इस क्षेत्र के लिए जरूरी था, बच्चों के विकास के लिए, माननीय मंत्री महोदय के प्रयास से, जो हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, इनके प्रयास से ये एक बहुत ही सुंदर मैदान तैयार हुआ है, जिसके लिए सभी ग्रामीणों के उपस्थिति में आज एक संचालन समिति का गठन करने के लिए माननीय के निर्देश पे हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये स्टेडियम बनने के बाद मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि हम लोगों को ये जिला के द्वारा हैंडओवर दे दिया गया है, जिसका कि हैंडओवर हो गया है। यह स्टेडियम खेल के लिए लगभग तैयार है और इसके कुछ चीज़ों के लिए मैंने अपने स्तर से, प्रखंड स्तर विकास पदाधिकारी के कार्यालय स्तर से भी मैंने मैडम कुछ डिमांड इनको किया है, ताकि ये स्टेडियम का रख रखाव और संचालन सही ढंग से हो सके। इस पे आपका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि हमने कहा है कि हमको यहाँ पे कम से कम 2 सुरक्षा गार्ड दिन में और 2 सुरक्षा गार्ड रात में चाहिए, ताकि इस स्टेडियम में जो भी चीज़ें हैं वो सुरक्षित रह सके। साथ ही साथ जैसे घास की कटाई के लिए, रख रखाव के लिए 2 सफाई कर्मी और उसके संचालन के लिए भी आदमी का खेल विभाग से यदि मिल जाएगा तो स्टेडियम का देख रेख और सभी चीज़ अच्छे स्मूथली चल जाएगा। साथ ही साथ मैडम मैंने प्रखंड स्तर से एक प्रपोजल भी दिया है, जो आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि यदि इस स्टेडियम में फुटबॉल के लिए एक डे बोर्डिंग स्कूल का खेल विभाग से ये हो जाता और मैडम का डायरेक्शन यदि चला जाता तो वो यदि हो जाएगा मैडम, तो क्या है कि ये एक अस्थायी रूप से हो जाएगा, जहां हमारे एक प्रशिक्षक रहेंगे और 50 बच्चे यदि यहां आके खेल सकें, खेलेंगे, जिनको कि किट भी मिल जाएगा और फुटबॉल भी मिल जाएगा। यदि ये डे बोर्डिंग स्कूल मैडम हो जाता है तो यहाँ के बच्चे के लिए और भी एक अस्थायी व्यवस्था हो जाएगा। ये सब कुछ समय प्रखंड स्तर से प्रपोजल हम लोगों ने भेजा है। यदि मैम का डायरेक्शन हो जाएगा खेल विभाग से भी, तो ये हम लोग मंत्री, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारे अतिथि, सारे मीडिया और सारे खिलाड़ी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैंने को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रखंड स्तरीय जो हमारा स्टेडियम खेल विभाग की तरफ से बना है, मैडम उसका इंस्पेक्शन कर रही है, तो हम लोगों को गाइडेंस दे रही है कि आप लोगों को बता दो ये जो स्टेडियम बना है ये मैडम का अनुशंसा में ही बना है। इनके द्वारा अनुशंसा आया था कि यहाँ पे एक स्टेडियम होना चाहिए। उसके बाद ही खेल विभाग के द्वारा संज्ञान लिया गया और ये स्टेडियम बनकर हम लोगों ने वीडियो साहब को हैंड ओवर कर दिया। अब इसी स्टेडियम में कैसे जो संचालन करना है, कैसे इसका रख रखाव करना है, इसमें समिति क्या करेगी, किसका क्या रोल होगा, किसकी ऑफिस इसमें चलेगी, ये सब बात डिसाइड होगा, समिति के द्वारा डिसाइड होगा। बाकी मैडम के तब ठीक है। बताना चाहिए एक मनरेगा से किसी को डेली बेसिस में लगा के कम से इमीडिएटली इसको उससे कटेगा तो ये हाँ वो कटेगा। समय भी इतना लंबा लंबा घास है, कटेगा नहीं और घास को पीला होना है तो पीला इमीडिएटली धोलिए, 2 दिन में काट के पूरा क्लीन करेगा इसको। मेंबरशिप के लिए मैडम
वीडियो साहब है उनके पास कुछ और लोग जाके पूछ रहे हैं हाँ कि कहाँ पे उनके पास अभी हम लोग रजिस्टर मेंटेन करेंगे। उनके पास जो भी सदस्य बने और उनको 100 रुपीज़ इसके लिए टेलीफोन की नहीं रही है। हाँ ठीक है, आपका कुछ प्रोग्राम में है कि पापा बोल के रहना जरूरी है। हम से आप भी पढ़ती और बड़ा बाबू कहाँ और राजन जी हमको लगता है सब लोगों को प्रचार प्रसार करिए, अधिक से अधिक युवा तक बात सब पहुँचे। एक एक पंचायत जिनारों पुरियों से लेके पूरा एकदम एक एक गांव देहात तक बात पहुँचे, ताकि क्योंकि जी आप मत आइए। बाबू वो एक ही